नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये जो वीडियो है ये लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन की अलग अलग पोटेंसीज में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उस पर है। लाइकोपोडियम दोस्तों होम्योपैथिक में एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है और इसका लगभग सभी पोटेंसियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, परंतु हम मोस्टली इसकी ये 4 पोटेंसीज यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लाइकोपोडियम 6C, लाइकोपोडियम 30, लाइकोपोडियम 200 और लाइकोपोडियम 1M। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कुछ और मेडिसिन जो है वो इकट्ठी की हुई है ताकि आपको इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बता सके। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में जितने भी कॉम्बिनेशन के बारे में सुनेंगे हम उन्हें बहुत ही आराम से बोलेंगे, परंतु उन कॉम्बिनेशंस को लिख नहीं पाने के कारण आपसे ये गुजारिश रहेगी कि यदि आप उन कॉम्बिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं या आवाज़ को ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो दोस्तों लाइकोपोडियम के बहुत सारे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम इसके यूज़ की बात करते हैं कि यदि हम लाइकोपोडियम को 6C पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो कहाँ पर करते हैं। दोस्तों लाइकोपोडियम 6C को मोस्टली हम हेयर फॉल और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए यूज़ करते हैं। इन दोनों कंडीशन में मोस्टली लाइकोपोडियम 6C का यूज़ किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को हेयर फॉल के लिए लाइकोपोडियम यूज़ करना है तो लाइकोपोडियम को कैलकेरिया फास, वो भी 6 पोटेंसी में, यहाँ पर मेरे पास कैलकेरिया फास होगा, मैं आपको बता देता हूँ, पर दूसरी मेडिसिन चूँकि बड़ी बाटले में है तो वो मैं यहाँ पर नहीं रख पाऊँगा। चलिए आप छोड़िए, आप नाम नोट कीजिए। तो जब हेयर फॉल होते हैं तो वहाँ पर हम लाइकोपोडियम 6C को कैलकेरिया फास 6 के साथ, साइलिसिया 6 के साथ और साथ में एसिड फास 6, एसिड फ्लोर 6 और रोज मारिनस एक होम्योपैथिक दवा होती है 6 पोटेंसी में, उनके साथ यूज़ करते हैं। तो इस पर हमने एक हेयर फॉल पर वीडियो भी बनाया हुआ है, आपको वहाँ पर ये सारी मेडिसिन 6C पोटेंसी में पता चल जाएगी कि किस प्रकार से हम मिला करके बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यदि हेयर फॉल के लिए आप लाइकोपोडियम 6C यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा दोस्तों लाइकोपोडियम 6C का यूज़ होता है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए भी लाइकोपोडियम 6 को आपको जो है थायराइडिनम 30 में, एसिड फास्ट 30 में या एसिड फास्ट के मदर टिंचर में मिला करके दोस्तों यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप साइलिसिया 6 का यूज़ कर सकते हैं, नेटाम्यूर 30 का भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ लाइकोपोडियम 6C। इसकी दूसरी बॉटल्स बड़ी थी इसलिए मैं आपको उतना अच्छा नहीं बता पाया, आगे कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की बात करें दोस्तों तो जैसे किसी व्यक्ति को पेट में अफारा बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बनती है जिसके कारण पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। तो उस कंडीशन में यदि आप लाइकोपोडियम 30 के साथ होम्योपैथी की एक गैस के लिए बहुत ही अच्छी दवा सिंकोना ऑफिसिनेलिस यानी चाइना का मिक्सचर बनाकर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत शानदार इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लाइकोपोडियम और चाइना ये दोनों ही अफारा को बहुत ही शानदार तरीके से दूर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इनो वगैरह का यूज़ करता है उसकी जगह इन दोनों दवाओं से मिले हुए कॉम्बिनेशन को मिलाकर 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार व्यक्ति ले सकता है। ध्यान दीजिएगा लाइकोपोडियम 30 प्लस चाइना 30 यानी सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30। दोस्तों एक और कंडीशन होती है कि जब कोई व्यक्ति के साथ ये समस्या आती है कि वो बेचारा 2 कोल खाता है और उसके बाद उसका पेट पूरी तरह से भरा जाता है, उसे बहुत तेज भूख लगती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं खाने बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा खा लूँगा, पर जब भी खाने बैठता है आधी रोटी 1 रोटी मुश्किल से खा पाता है और पेट भरा भरा लगता है। उस कंडीशन में आपको दोस्तों लाइकोपोडियम 30 के साथ होम्योपैथी की बहुत शानदार दवा नक्स वोमिका 30 का यूज़ करना है। ये आप देख लीजिएगा, लाइकोपोडियम 30 और नक्स वोमिका 30 इन दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आप देंगे। ये उन लोगों के लिए जिन्हें भूख बहुत लग रही है परंतु भूख लगने के बावजूद भी वो 2-4 कोल खाते हैं, आधी रोटी 1 रोटी खाते हैं, परंतु उसके बाद उन्हें पेट भरा हुआ लगता है। वहाँ पर हम इन दोनों मेडिसिन का दोस्तों यूज़ करेंगे। लाइकोपोडियम 30 के अगले इस्तेमाल की बात करूँ तो यदि किसी को लीवर संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, लीवर कमज़ोर हो गया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 के साथ आप जो है चेलिडोनियम 30 का यूज़ कर सकते हैं। तो लीवर की कमजोरी में आप इसका यूज़ करेंगे। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को लीवर कमज़ोर होने के कारण भूख नहीं लगती तो भी आप लाइकोपोडियम 30 और चेलिडोनियम 30 मिला करके 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार दे सकते हैं। कोशिश करूंगा वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए ताकि आप इस फोटो को सेव कर सकें और मेरी आवाज़ सुनकर नोट भी कर सकें। तो यदि किसी को भूख नहीं लगती है तो लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम मिलाकर 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को
कभी फेफड़े संबंधी समस्या हुई हो, निमोनिया हुआ हो, उसके बाद थोड़ा सा भी मौसम में परिवर्तन होता है और उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फेफड़े संबंधी समस्या आती है, बार बार कफ जम जाता है, कफ निकलने में बहुत दिक्कत करता है, काफ़ी लंबे लंबे समय तक खांसी ठीक नहीं होती, तो आपको लाइकोपोडियम 30 के साथ ब्रायोनिया 30 मिला करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। इन दोनों के इस्तेमाल से व्यक्ति के फेफड़े को जो कफ अंदर जमा है उसे निकाल कर फेंकने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। तब आपको लाइकोपोडियम 30 और ब्रायोनिया 30 आपस में मिलाकर 4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार यूज़ करना है। तो 30 पोटेंसी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है लाइकोपोडियम 30। दोस्तों एक और इसके उपयोग की बात आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है बेलाडोना 30। यदि किसी को राइट साइडेड टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है टॉन्सिल्स में, तो आपने देखा होगा टॉन्सिल्स में हमने हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें बेलाडोना के साथ मक्सालो बेरेटा कार्ब के इस्तेमाल के बारे में आपको बताया है। परंतु यदि टॉन्सिल की शिकायत राइट साइड बार बार हो जाती हो तो आप बेलाडोना के साथ लाइकोपोडियम 30 में इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। उस कंडीशन में आप दोनों को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हो, मिक्स करके भी 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार इस तरीके से दोस्तों दे सकते हैं। अभी दोस्तों 30 पोटेंसी में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस हम बता चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन में आपको और बताता हूँ। देखिए दोस्तों लाइकोपोडियम 30 का एक और यूज़ होता है, कई सारे लोगों को बाथरूम में जब वो बाथरूम करेंगे और गौर करेंगे तो बाथरूम में लाल लाल रेत के कण जैसे दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक। यदि इस प्रकार की शिकायत किसी व्यक्ति को है और वो व्यक्ति यदि पेशाब में पथरी की समस्या से ग्रसित है तो दोस्तों उस कंडीशन में लाइकोपोडियम दीजिए, सरसापरिल्ला दीजिए, साथ में बर्बेरिस वल्गेरिस 30 पोटेंसी में तीनों दवाएं दीजिए। इस प्रकार से यूज़ करने से उस व्यक्ति के जो पेशाब में लाल लाल रेत के कण आ रहे हैं जिसके कारण पथरी बनने की संभावना है या पथरी बन भी गई है तो ये दवाएं आपस में दोस्तों उस मरीज को देने से उसकी पथरी निकल जाएगी। तो यहाँ पर तीनों दवाओं को आप मिला लीजिए और मिक्सचर की 5-5 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। बर्बेरिस वल्गेरिस 30 पोटेंसी में, सरसापरिल्ला 30 पोटेंसी में और लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेव करके नीचे नोट करके रख सकते हैं। एडिट में जाकर के लिख लीजिए कि हमने किसके लिए ये चीज़ बताई है। एक्चुअल में थोड़ा समय अभाव के कारण मैं नाम नहीं डाल पाऊँगा, फिर किसी वीडियो में कहेंगे तो नाम डाल देंगे। फिर दोस्तों इसी कॉम्बिनेशन का सेम यही कॉम्बिनेशन सरसापरिल्ला, लाइकोपोडियम और बर्बेरिस वल्गेरिस का उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होगा यदि किसी व्यक्ति के पेशाब में लाल लाल कण से आते हैं परंतु वो व्यक्ति दोस्तों गाउट का मरीज है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, तब भी आपको यही कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। यूरिक एसिड बढ़ा है, गाउट का मरीज है, जोड़ों में दर्द बना रहता है और लक्षण मिलता है कि पेशाब में लाल रेत के कण जा रहे हैं या पेशाब यदि आप किसी बर्तन में लेंगे और नीचे लाल रेत के कण जो है बिल्कुल दिखते हैं जमे हुए, वहाँ पर आपको इन तीनों दवाओं को कॉम्बिनेशन बनाकर 5-5 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो ये 30 पोटेंसी के दोस्तों इस्तेमाल हुए। अब हम पोटेंसी बढ़ाएंगे और इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर हम 30 को अलग रख देते हैं। ये है दोस्तों लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 के इस्तेमाल की बात करें तो हमने इस पर एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है। इसे कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइकोपोडियम 200 को दोस्तों कब्ज में आपको यदि बहुत शानदार तरीके से इसका परिणाम लेना है, ये वीडियो में भी हम एक बना चुके हैं, आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप ये तीनों मेडिसिन लीजिए, लाइकोपोडियम 200, प्लम्बम मेड 200, नक्स वोमिका 200, तीनों का मिक्सचर बनाइए, 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को लंबे समय तक लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को बुढ़ापे के कारण कब्ज की परेशानी है या इंटेस्टाइन की इनएक्टिविटी हो गई है, इंटेस्टाइन अंदर से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है, आते कमज़ोर हो गई और कब्ज बना रहता है, तो वहाँ पर आपको ये तीनों दवा मिलाकर 5-5 बूंद सुबह और शाम दिन में 2 बार देना है। ध्यान रखिए कि जितने भी कॉम्बिनेशन हमने आपको बताए हैं इसमें आपको जो दूसरी मेडिसिन है ऐड करने की वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि आप कब्जे के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो साथ में तुरंत राहत के लिए आप इस प्रकार से वाइलेक्स टेबलेट या दूसरी होम्योपैथी की जो येलो टेबलेट आती है इनका यूज़ कर सकते हैं, या मदर टिंचर कैरिका पपाया का हाइड्रेस्टिस का यूज़ कर सकते हैं। परंतु ये लाइकोपोडियम से बनने वाले कॉम्बिनेशन जो बेहतरीन रिजल्ट देते हैं मैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये एक कॉम्बिनेशन हुआ दोस्तों कब्ज से मुक्ति पाने के लिए। अब दोस्तों लाइकोपोडियम 200 के बाद हम बात करेंगे लाइकोपोडियम 1M की। तो लाइकोपोडियम 1M के भी बहुत से यूज़ होते हैं, जिसमें से यदि मैं मुख्य इस्तेमाल की बात करूं तो लाइकोपोडियम 1M, और यहाँ पर आपको दिखेगी ये है नक्स वोमिका 1M।
हमसे बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हर्निया के लिए होम्योपैथी में क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हर्निया वैसे तो एक सर्जिकल डिसीज़ है, परंतु यदि आप हर्निया के केसेस में आराम पाना चाहते हैं या ये श्योर होना चाहते हैं कि ठीक है मुझे इस दवा से आराम नहीं मिला तो मैं ऑपरेशन के लिए जाऊँगा, तो बस ये 2 दवाएँ आप दिमाग में रख लीजिए। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को राइट साइड हर्निया है तो लाइकोपोडियम वनेम, और लेफ्ट साइड है तो नक्स वोमिका वनेम का यूज़ करना है। इसे हम और ज़्यादा डेवलप करके इस तरह से यूज़ करते हैं कि दिन में एक बार लाइकोपोडियम वनेम देते हैं, रात में एक बार नक्स वोमिका वनेम देते हैं, और 15 दिनों तक लगातार देने से यदि हर्निया अपनी जगह पर सेट होना है तो हो जाता है, और नहीं होता है तो फिर हम बोल देते हैं मरीज को कि आप ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, हमारी दवाओं से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। बाकी कई सारे मरीजों में केवल इन 2 दवाओं से काफ़ी सारे हर्निया स्थिर हो जाते हैं और काफ़ी सालों तक उन हर्निया में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। दोस्तों अगले उपयोग की बात करूं तो इसी लाइकोपोडियम 1M को यदि पथरी के कारण किसी को असहनीय दर्द हो रहा है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर यदि किसी व्यक्ति को दाहिने गुर्दे में पथरी की शिकायत के कारण दर्द हो रहा है तो लाइकोपोडियम 1M को जो पथरी की दूसरी दवाएं हैं वर्वेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर या मैकफास या कोलोसिंथ, इस प्रकार की जो दूसरी दर्द निवारक दवाएं हैं जो पथरी में दी जाती है कैलकेरिया कार, उन सब के साथ मिला करके इसका मिक्सचर बनाकर दिया जाता है और पथरी के दर्द में राहत मिलती है। पथरी के दर्द के लिए यदि आप स्पेशल पेन किलर कॉम्बिनेशन लेना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप नंबरों पर आप बुला सकते हैं। आप अपने जितने भी मरीजों को पथरी में देंगे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किसी प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन जितना तेज काम नहीं करता उतना तेज हम लोगों का पेन किलर कॉम्बिनेशन करता है, जो किसी भी प्रकार की पथरी के दर्द में तुरंत राहत पहुंचाता है। और सबसे बाद में दोस्तों इसका बहुत शानदार एक उपयोग जो होता है सेक्सुअल वीकनेस में, मर्दाना कमजोरी में। तो मर्दाना कमजोरी में आप लाइकोपोडियम 1M को जब भी इस्तेमाल करेंगे, यदि कोनियम में 1M के साथ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जनरली सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए मदर टिंचर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे हम भी अपने 45 दिन के स्पेशल कोर्स में अधिकांशतः मदर टिंचर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डाइल्यूशन डालते हैं। परंतु यदि ऐसे लोग जो एक उम्र को पार कर चुके हैं और उम्र को पार करने के बाद शारीरिक शिथिलता आना शुरू हो गई हो या पेट की खराबी के कारण बहुत ज़्यादा मर्दाना कमजोरी आ गई हो, ऐसे सभी लोगों में दोस्तों खोए हुए जोश को वापस पाने के लिए इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप दूसरे होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के साथ कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको करना क्या है कि लाइकोपोडियम 1M को हफ्ते में एक बार देना है 4 बूंद मरीज की जीभ पर, और हफ्ते में एक बार आपको कोनियम मैग 1M की 4 बूंद मरीज की जीभ पर देना है। परंतु ध्यान रखें कि आपको इन दोनों ही डाइल्यूशन को, इन दोनों ही मेडिसिन को एक दिन नहीं देना है, गैप में देना है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है दोस्तों कि यदि आप हफ्ते में हर गुरुवार कोनियम मैग 4 बूंद मरीज की जीभ पर डाल रहे हैं तो हफ्ते में हर रविवार आप लाइकोपोडियम 1M 4 बूंद मरीज की जीभ पर डालिए। इस प्रकार से इन दोनों दवाओं को हफ्ते में एक बार लेना हो जाएगा और दोनों दवाओं के बीच में 2 से 3 दिन का गैप भी आ जाएगा। इस प्रकार से यदि आप हफ्ते में एक बार दोनों दवाओं को यूज़ करते हैं तो सेक्सुअल वीकनेस में, मर्दाना कमजोरी में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बाकी यदि आप मर्दाना कमजोरी की बेस्ट मेडिसिन लेना चाहें तो हमारे 45 दिन के मेडिसिन जो ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लाइकोपोडियम 1M के, लाइकोपोडियम 200 के, लाइकोपोडियम 30 के और लाइकोपोडियम 6 के दोस्तों इस्तेमाल के बारे में जाना, और उम्मीद करूंगा कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी होम्योपैथिक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन और उनके कॉम्बिनेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया जा सके और आपके ज्ञान में वृद्धि की जा सके। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।